अमरनाथ पे महादेव जी और बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा गोत्र पुरार उमा के पड़ गए सोता करा दे रो तोता उमा के पड़ गए सोता करा दे रो तोता। दोनों हाथ ऊपर के पीछे हरि बोल। अजी भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी अरे नींद युवा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, बोले बाबा समझ न पाए तोता की हुंकार उमा के पड़ गए सोता करा ले रो तोता। मैया सो रही, बाबा कथा श्रवण करा रहे। अचानक लेकिन हूं की आवाज बराबर आ रही है। जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ अतिवारी। जोड़ी की बोली प्रभु लगे आँखें हमारी। क्या बात है। ए आदि कथा सुनिए हमने, आदि कथा सुनिए हमने, आदि हुई गई बेकार युवा के पड़ गए सोता करा दे रो तोता। और हाथ ऊपर के हरि सो रही हो? बोले जी। बोले तुम सो रही हो तो दिक्कत तो ये है कि हूँ कौन बोल रहा है। चारों तरफ निगाह डाली, बाबा बोले। फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनिए किसने। मैं
मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा ये दिया करा जिसने। आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, पीछे त्रिपुरारे माथे पड़ गए सोता तू करा दे रोता। पीछे पीछे बाबा। ब्यासी के यहाँ पत्नी अट्टे पर खड़ी, अचानक जमाई आई, तोता हवा के रूप में पेट में प्रवेश कर गया। ए उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, की पत्नी गर्भ में ओ तोता जाए समाया। नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, लीला परंपार युमा के पड़ गए सोता करा दे रोता। भोले बाबा पीछे पीछे, अरे ओ ब्यासी, अरे ओ ब्यासी। बोले क्या हुआ? बोले हमारे यहाँ से एक चोर चोरी करके आए। ब्यासी मन ही मन में बोले इतने बड़े धनवान कब थे सो तुम्हारे कैलाश पर्वत पर डकैती पड़ेगी, खाए को तो नाने ना है। कौन है? बोले ऐसा वैसा चोर नहीं है, उसने अमर कथा सुनी है। बोले महाराज जब अमर कथा सुन ली तो फिर फायदा ही क्या उसे मारने से? बोले नहीं छोड़ूंगा कुछ भी हो जाए। क्यों नहीं छोड़ोगे? बोले मारूंगा। ठीक है। बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है। 9 साल हो गए सुखदेव जी बाहर नहीं आए, बैठे रहो। 10, 11, 12 साल के बाद जब मैया के गर्भ से बाहर आए तो बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, लेकिन न वो रोए न किसी को देखा। जैसे पैदा हुए थे उसी नगिन अवस्था में सीधा बन के लिए चले गए। एक कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, समझ गए हो? जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। ब्यासी पुत्र के पीछे पीछे, अरे ओ बेटा, अरे ओ प्रभु, अरे ओ बेटा। पशु पक्षी जीव जंतु बोले कि कितनी बार आपका बेटा हुआ, कितनी बार आप इसके पिता हुए। ये तो जन्म मरण का खेला है, सब आएंगे जाएंगे, क्यों लगे पड़े हो? सबने समझाया, लेकिन ब्यासी वापस तो आए, अपने शिष्यों को भेजा और कहा है कि जाओ
मैं 4 श्लोक देता हूं जिनसे भागवत के 18,000 श्लोक बने। वो जाकर के जाप किए, सुखदेव जी को बड़े अच्छे लगे, पुनः वापस आए। वही सुखदेव जी आज जब दिगंबर वेश में वहां सभा में प्रवेश करते हैं, दादा याद रखना 88,000 ऋषि खड़े हो गए। सम्मान घर से शुरू होता है। 88,000 ऋषि खड़े हुए तो वो हुए, लेकिन स्वयं के बेटे का सम्मान करने के लिए पिता व्यास जी खड़े हो गए। वक्ता या विद्वान आपसे उम्र में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक के प्रणाम करना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। व्यास जी ने अपने पुत्र का सम्मान किया, परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया और समझाया कि आप आसन लगाइए, अच्छे से बैठिए, मैं आपको कथा श्रवण कराऊंगा। जो आप प्रश्न करेंगे वो मैं आपको श्रवण कराऊंगा। हर एक प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा। महाराज यहां चरण धोकर के चरणामृत लिया और समझाया, एक बात कही है परीक्षित से, महाराज करो लाख चतुराई, करो लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। करो बनाक दांच का मंदिर, उसी में भगवान रहते, लिए
दंडवत करते हैं। साष्टांग दंडवत मतलब सामने वाला जो भी है उसके चरणों में अपना सर रखना, ये चरण स्पर्श होते हैं, साष्टांग दंडवत। और पैर छुए जाते कायदे से, जब भी आप पैर छुए किसी के तो पैर के अंगूठे तक हाथ जाना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों के पैर के अंगूठे में तेज होता है। जब आप किसी के पैर छूते हैं तो वो अंगूठे का ऐश्वर्य आपके सर तक पहुंचता है, माथे से लगाते हैं तो आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल, चार चीजें बढ़ती हैं। और अब तो पैर तो छोड़ दे, घुटने छोड़ के छाती तो लगा ले तो पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बनो वो है, सब खत्म। तो संस्कार डालिए संतान में, समझाइए, और आपसे ही संतान सीखती है। क्योंकि बाबा अगर नाती को लेकर के 10 दिन तक मंदिर के सामने रामायण खोल के बैठ जाएं, 10 दिन, छोटा सा नाती हो 1-2 साल का, 2-3 साल का नाती हो, और आप रामायण खोल के मंदिर के सामने बैठ जाना लेके उसको, और जब 11वें दिन रामायण नहीं खोली तो नाती खुद बोलेगा कि बाबा आज आपने रामायण नहीं खोली। आप ही शिक्षा देंगे, आप ही संस्कार डालेंगे, इसलिए थोड़ा सा संतान को खुद भी सिखाइए, स्कूल और कॉलेज के भरोसे मत रखिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के टाइम पे इतनी चाहत है बच्चों के लिए, लोग कहते बच्चा 100 रुपए मांगे, बोले 200 दे दो, 500 दे दो। ये कलयुग के बच्चे एंड्रॉइड पहले से ही हैं, 50 की जरूरत होगी ना तो सीधे डायरेक्ट 100 मांगते हैं, तो और एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है इनको। संभलिए और समझाइए उनको, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है जितने धनवान लोग हैं, जितना भी धन है उनके पास, लोगों के बच्चे मुखाग्नि देने तक घर तक नहीं आ रहे हैं। अस्थियां भी लोग ऑनलाइन करके विसर्जन करवा रहे हैं, ये सत्यता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के संतान को पालिए, बड़ा करिए, उनको समझदार रखिए। और जिसका बेटा या बेटी 18 साल तक, लास्ट 18 साल तक आपने संभाल लिया, 20 साल तक संभाल लिया, फिर उसको बिगाड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, बस याद रखिए। तो यहाँ परीक्षित प्रश्न करने के लिए आसन लगा के बैठे, उचित आसन पर सुखदेव जी को बिठा लिया।